इस कलयुग में सत्य बोलना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सत्य का आग्रह लेकर मेरे साथ बैठे हैं। बच्चन साहब और प्रकाश राय, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस दौर में सत्य वाकई बहुत मुश्किल है कहना, आपको नहीं लगता? मैं भैया से कहूंगा कि वो लाइन आप फिर से एक बार कहें, बाबूजी वाली। हाँ, कुछ दिन पहले मैं बाबूजी की थीसिस पे नजर डाल रहा था जो उन्होंने W.B. येट्स पे लिखी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त किया था। ये 1952-54 की बात है। कुछ शब्द ऐसे उन्होंने लिखे हुए थे, तो उसको मुझे लगा कि हमारी जो ये फिल्म है सत्याग्रह, इसके साथ उसका काफी महत्व होता है। थी तो अंग्रेजी में, मैंने अपने मन से उसका अनुवाद किया कि सत्य की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद शांत रहना आसान नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। सत्य की आंखों में आंख डालने के बाद शांत रहना आसान नहीं है। प्रकाश जी की फिल्म है सत्याग्रह। इसमें भी इसकी जो धारणा है, शीर्षक भले ही आपको लगे कि गांधी जी से प्रेरित है और सही है, लेकिन कहानी इसकी सही मानों में एक पिता और पुत्र की कहानी है। एक पिता जो अपने पुत्र को खो चुका है और एक पुत्र जो एक पिता को ढूंढ रहा है। उनके बीच क्या समस्याएं होती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, जिनकी वजह से एक ये शांति का आंदोलन, जिसे सत्याग्रह कहते हैं, ये उत्पन्न होता है। सत्य विचलित जरूर कर सकता है, आप शांत नहीं बैठा जा सकता, लेकिन सत्य को स्वीकार करने का साहस भी तो मतलब इस दौर में बचा नहीं है। हमारी फिल्म सत्याग्रह जो है वो आप जैसा कि समझेंगे, सत्याग्रह है जो सोशल प्रोटेस्ट की बात जो है, वो कहानी उसकी लंबी है। गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिन लोगों ने दृढ़ता से सत्य में विश्वास किया और उसके लिए लड़े। और हाल फिलहाल में लगभग पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोटेस्ट का जैसे एक मौसम चल पड़ा है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसको जो सत्ता है उसको इस सत्य को, इस प्रोटेस्ट के सत्य को उसके लिए मानना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हम देख रहे हैं इजिप्ट में क्या हो रहा है, हमने देखा ब्राजील में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कुछ दिनों पहले अन्ना हजारे जी का मूवमेंट हुआ था और किस तरह से लोग जुटे थे और क्या आशाएं बांधी थी लोगों ने। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरह से नौजवान इस देश के, जो कि सबसे बड़ी आबादी है इस देश की, कैसे अपने आप में कनेक्ट होकर के सोशल मीडिया और आपके माध्यम से, जो टेली मीडिया है उसके माध्यम से कैसे जुड़ जाती है। हिंदुस्तान का जो युवा वर्ग है, जो मतलब एक मैसिव पॉपुलेशन आज उसकी है 35 अंडर एज की, सत्याग्रह उनके साथ एक संवाद है। क्योंकि उनको किसी राजनीतिक नेता या आइडियोलॉजिकल बात की जरूरत नहीं है। वो अपनी बात कहने के लिए अपने आप जमा हो जाते हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होकर के, और एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कर देते हैं इंडिया गेट पे। जब पिछली सर्दी में आपने देखा कि उस कड़कड़ाती सर्दी में कैसे पानी की धार सहते, पुलिस की लाठियां सहते, और हजारों हजार बच्चे जमा होते गए और सरकार को झुकाया उन्होंने। मतलब हम लोग बात कर भी चुके उस बारे में कि आंदोलन तो हुआ, बड़े आंदोलन हुए, लेकिन जहां तक एक एजेंडा ना हो उस आंदोलन का, एक मकसद ना हो, उसका कोई एक प्रारूप ना हो कि ये एजेंडा क्यों किया जा रहा है आंदोलन, उसका हम हासिल क्या करना चाहते हैं उस आंदोलन से, तब तक वो आंदोलन कितना ही बड़ा, कितना ही उग्र, कितना ही व्यापक ना हो, वो निरर्थक है। गांधी जी के समय जब ये हुआ तो जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो देश को आजाद करने की लड़ाई थी। मेरा ऐसा मानना है कि आजकल जहां भी इस तरह का विरोध होता है, वो एक जागरूकता जगाने का प्रयत्न होता है, और वो भी अपने आप में एक तरह से आजादी की लड़ाई है। हमें आजादी मिले कि आप हमारी आवाज सुने। सुनने वाला जब शांत रहेगा तो आवाज तो उठेगी। और यही बात फिल्म में बताई गई कि हो सकता है कि जिन लोगों को जनता चुन करके देश चलाने के लिए नियंत्रित करती है, वही शांत है, वो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, वो कट गए हैं, हमसे दूर हो गए हैं। मैं सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की सत्ताओं की और उसकी बात कर रहा हूं कि हमेशा जो सिस्टम है वो
असत्य को भी ठोक ठोक के सत्य बता देता है और उसको प्रोजेक्ट करता है और हम लोगों को मानना पड़ता है। हर बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है और उस शक्तियों का अगर आप सही तरीके तो उसको ज्यादा मान्यता मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। प्रसाद मतलब आप मत भूलिए कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस वाक्य में कि अंत में सत्य की जीत होती है। ये जो सत्याग्रह की आप फिल्म में बात कर रहे हैं, जैसे बच्चन साहब ने कहा कि बाप बेटे की के विचारों का जो संघर्ष है वो, तो ये इस तरह इस जो प्रारूप हम जो विस्तार हम प्रोमोज और इसमें देखते हैं, बाप बेटे की लड़ाई इतनी बड़ी कैसे हो गई? सब कुछ आपको प्रोमो में थोड़ी देखो, विचारों के लेवल पर जानना चाह रहा हूं। व्यक्तिगत व्यथा जो पिता की है पुत्र खोने की, और जो चाहत है एक पुत्र की पिता पाने की, और इनके आपसी व्यथा से उत्पन्न हुई जो एक कहानी है, एक चाह है, एक मांग है, वो कैसे एक पूरे समाज को घर कर लेती है और पूरा समाज उसके पीछे जुड़ता है, और कैसे ये बड़ा आंदोलन हो जाता है, और इस आंदोलन के क्या डायनेमिक्स होते हैं, और अंततोगत्वा क्या रियलाइज करते हैं दोनों, उसकी कहानी है। वैसे सर, ये जो कैरेक्टर प्रोमो में हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमने मूवमेंट देखा अन्ना हजारे या कई सारे, ये क्या किस तरह का प्रोजेक्शन या किस तरह का परसेप्शन आपके जहन में इस कैरेक्टर का था जब आपने ये शुरू किया? मेरे जहन में तो वही था जो प्रकाश जी ने मुझसे कहा, और जो प्रकाश जी ने कहा वो ये कि ये एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, शिक्षक थे, और अभी भी छोटा मोटा एक विद्यार्थियों को बुलाते हैं अपने ही आंगन में, और वहां उनकी शिक्षा जारी रहती है। झोपड़पट्टी के बच्चों का स्कूल भी चलवाते हैं। हाँ, झोपड़पट्टी के बच्चों का स्कूल भी चलाते हैं, और मॉरलिस्टिक है, और कुछ ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात होती है जो उनके जीवन में आते हैं, जिनकी सोच अलग है, जो आजकल की जो नई पीढ़ी है उनकी सोच के साथ वो सहमत नहीं है। आज की पीढ़ी चाहती है कि लालच या तरक्की करना या पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, और भी पैसे कमाना चाहिए। ये शायद उनकी धारणा में, जो वृद्ध हैं उनकी धारणा में ये बात शायद इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के दोनों में एक तालमेल बैठता है। इस विषय को लेकर के नहीं, बल्कि और बहुत से विषय जो खड़े हो जाते हैं आम आदमी के जीवन में, सिस्टम के प्रति। कानून जो बना है देश का, उसके तहत चलने के बाद भी जब सिस्टम जो है वो उनकी आवाज नहीं सुनता है, तो फिर वो ये शांति का प्रदर्शन। पर फिल्म ये बताती है कि जिस तरह प्रोमो में दिखा कि निर्भया केस में भी वो हुआ था कि पानी की बौछारें ठंड के दिनों में मारी गई, पुलिस से वो पूरे युवाओं को फोर्सफुली रोका गया। क्या वाकई हम फिल्म के माध्यम से या किसी अन्य जैसे सोशल मीडिया, वाकई एक सोशल जिहाद की बात करते हैं प्रकाश जी? तमाम सारी फिल्में अगर आप पिछली देखें तो बदलाव तो एक अनवरत प्रक्रिया है, और सत्य, सबसे बड़ा सत्य यही है कि बदलाव होना है, क्योंकि समय बदलता है, मौसम बदलता है, हर चीजें बदलती हैं, विचार बदलते हैं, तो बदलाव तो इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग। फिल्में तो आईना होती है, जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसका आईना होती है, किसी न किसी रूप में। कोई बहुत कमर्शियल फिल्म हो, उसमें भी झलक जाती है, आपको पात्र झलक जाते हैं, चीजें झलक जाती हैं, और हम तो इन चीजों में कहानियां ढूंढते रहते हैं, इन घटनाओं में पात्र ढूंढते रहते हैं, और फिर उनको पिरो करके जो एक्सपीरियंस, जो एनालिसिस अपने मन में समझ में आती है, उस कहानी को हम शेयर करते हैं। हाड़ मांस रक्त सब समाज से ही लिया होता है। वैसे सब बीच का एक दौर ऐसा था कि जब स्टार जो है वो कहीं पे एक रहस्यमयी दुनिया में रहता था, अब स्टार हमारा अपना लगता है हमेशा से। उस नाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको किसी एक मुद्दे पे सत्याग्रह करना पड़े तो क्या चीज होगी जो आपको उस सत्याग्रह का हिस्सा बनाएगी? बहुत से विषय हैं, और अगर आप ये आपको तय करना पड़ेगा कि किस विषय पर मैं सत्याग्रह करूं, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, देश के प्रति हो, ये सारी चीजों को देख। मेरा ऐसा मानना है कि देश के प्रति जो है वो
उसके प्रति अगर कभी भी मुझे सत्याग्रह करना हो तो देश को के प्रति करूंगा। व्यक्तिगत तौर पे बहुत व्यक्तिगत लगता है, उसमें ऐसा लगता है कि मैं एक अपनापन उसमें डाल रहा हूं, मेरा ही फायदा हो उसमें, ऐसा मैं नहीं सोचना चाहता। समाज का फायदा हो और देश का फायदा हो, ऐसा कोई कारण हो तो उसमें मैं मुझे सब एक और हाइपोथेटिकल सवाल पूछना चाहूंगा कि सत्याग्रह उस समय रिलीज हो रही है जबकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका परिवार कांग्रेसी रहा है, जया जी समाजवादी पार्टी में है, आप उस राज्य के एम्बेसडर है जहां मोदी हैं, तो इस समय सत्याग्रह किसके पक्ष में जाता है? ये इस तरह से सोचना गलत होगा। पहली बात तो यह है कि मैं गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैंने कुछ काम किया है और कोई भी राज्य मुझसे पूछेगा तो मैं वहाँ करने के लिए तैयार हूँ, देश के लिए हो रहा है। रही बात राजनीति की, राजनीति तो हम करते नहीं हैं और जया जी भी जो है वो राज्यसभा के एक मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है, राजनीति में उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनको राज्यसभा में क्या चल रहा है, किस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए, वो उनको अच्छा लगता है करना, तो वो वहां है। और ऐसा मान लेना कि ये जानबूझ करके कुछ हमने ऐसी फिल्म बनाई है, ये तो मानवता की भलाई के लिए सत्याग्रह हो, किसी भी अच्छी चीज के लिए सत्याग्रह हो। और मैं समझता हूं कि हमारे सत्याग्रह के बारे में सोचने से बहुत पहले से सत्याग्रह होते आ रहे हैं। आप तमाम सारे कैरेक्टर्स कर चुके, एक पूरे रेपेट्री में आपके अलग अलग विधाओं की फिल्में रही हैं। अब आपको क्या कैरेक्टर्स है जो वो एक अलग किक देते या हाई देते कि हाँ यार ये हासिल इससे हुआ इस कैरेक्टर से, या ये थ्रिल मिला मुझे? ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि काम मिलता रहे, बस दुकान चलती रहे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काम करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इतने वर्षों काम किया है लगातार, अचानक घर बैठने को कहा जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। और दूसरी बात यह है कि एक चाह भी है कि जो भी हमें जितनी भी क्षमता है उसको और आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलता है। वो भले ही किसी भी तरह का पात्र हो, अब तो जो लीडिंग मैन होते हैं, जो हीरोज होते हैं, वो पात्र तो हमको मिलने वाला है नहीं। कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं और कैरेक्टर रोल्स की भूमिका जो है वो थोड़ी सी सीमित रहती है किसी भी फिल्म के अंदर, तो उसको करते हैं। हाँ, एक चुनौती के तौर पर मैं देखता हूँ प्रत्येक विषय को, प्रत्येक फिल्म को और प्रत्येक निर्देशक को जो कि मेरे पास आता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके मन में जो विचार है मेरे प्रति, उसका मैं आदर करूं, बजाय इसके कि उनसे कहूं कि साहब ऐसी एक फिल्म बनाई जिसमें मैं ये कर सकूं, क्योंकि उतनी क्षमता मुझ में है नहीं बताने की। तो मैं उन पर विश्वास रखता हूं, वो सोचे मेरे लिए और एक चुनौती के तौर पर मेरे सामने कोई एक ऐसा विषय या कोई ऐसा पात्र रखते हैं जिसको कि मैं इसके साथ में जूझूं, उसको करने का प्रयत्न करूं। मतलब बच्चन साहब इतने हम्बल है कि मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के 100% डायरेक्टर का सपना होता है कि एक बार बच्चन साहब के साथ काम करने मिल जाए, उनके लिए रोल्स कहाँ हैं ये लोग, भेजिए हमारे पे, हमको तो कोई मिलता नहीं। आपके बगल में बैठे हैं। एक मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने एक गर्व का एहसास हमें पिछले दिनों कांस केस में दिया कि जब आपने हिंदी में भाषण दिया, करोड़ों भारतीय उस बात को लेकर बड़े फक्र के साथ कि यार बच्चन साहब ने हिंदी में बात की। लेकिन ये निर्णय आसान भी नहीं होगा ना उस समय कि इंटरनेशनल मंच पे आपको हिंदी में बात करना है, ये डिसीजन। अपनी राष्ट्रभाषा में बात करने में हमको कहीं डर नहीं लगेगा, वो चाहे कहीं भी हो और कोई भी स्थान हो। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी इंटरनेशनल जहां पे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर लोग इस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं कि आपने अपनी राष्ट्रभाषा में बात की। और जितने भी लोग थे वहां पर, हालांकि वो फ्रांस है और फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां पर फ्रेंच में बात कीजिए तो आपका थोड़ा नजर उड़ जाती है, लोगों की गर्व से देखते हैं आपको। क्यों देखते हैं? क्योंकि आपने उनकी भाषा बोली। लेकिन यदि आप अपनी भाषा बोलेंगे तो भी आपको वो उतने ही
महत्व देंगे और आपको महान समझेंगे। और इस बात को उन्होंने भी बहुत उसकी प्रशंसा की। तो इसमें कोई ये बात नहीं। हम लोग ऐसे गुलामी से गुजरने के बाद कुछ ऐसे डरे से रहते हैं कि जो अंग्रेजी में बात करेगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा या उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में टॉक करता है, इंग्लिश में टॉक करता है। आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक। बच्चन साहब का बड़ा बिल्कुल फेमस। और वो देश में जितनी भी भाषाएं हैं, किसी भी अपनी भाषा में, रीजनल भाषा, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, इसका अनुभव तमिल हो, सब कुछ। दो सवाल आखिरी के पूछना चाहूंगा मैं। पहला सवाल कि ये भी हाइपोथेटिकल है, मतलब कि अपने बारे में आप क्या सत्य बता सकते हैं? एक सत्य। जी, फिलहाल ये सत्य बता सकता हूं आपको कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आपका इंटरव्यू कर रहा हूं और बहुत ही सत्य के साथ जो भी बोल रहा हूं इसे आप स्वीकार कीजिए। ये पॉलिटिकल सत्य है, आप बताइए। मैं अपने बारे में सत्य यही कह सकता हूं कि अक्सर अपने काम काज में और दिनचर्या में असत्य का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलते चलते अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इतने वर्ष आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम अपने कार्य से आपको हर तरह की खुशियां देने का प्रयत्न कर सकें। ये फिल्म जो प्रकाश जी ने बनाई है सत्याग्रह, इसमें भी कुछ आप लोगों से प्रेरणा लेकर के, कुछ आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयत्न किया है। उसे जाकर के आप देखें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और हमें बताएं उसे देखने के बाद कि कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।